हेलो एवरीवन, आज हम लोग डिस्कस करेंगे इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक और ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के Q4 FY26 अपडेट्स के बारे में। तो सबसे पहले इक्विटास की बात करें तो इसका ग्रॉस AUM जो है वो 22% ईयर ऑन ईयर बेसिस पे इंक्रीज़ हुआ है। इन्होंने Q4 FY26 में क्लोज करा है लगभग 47,000 करोड़ ऑफ AUM में। ठीक है, अब अगर इनके लोन बुक को डिकम्पोज करें तो 40% जो इनका लोन बुक या ग्रॉस AUM आप कुछ भी कह लो, 40% इनका MSME सेगमेंट में है। ठीक है, बाकी 23% आ जाएगा आपका व्हीकल फिनेंस सेगमेंट में, 12% है आपका हाउसिंग फिनेंस में, 12% आपका MFI सेगमेंट में है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो एग्री लोन्स हो गया, पर्सनल लोन्स हो गया, वो सारे कैटेगरी में आ गया। ठीक है, अब डिसबर्समेंट जो है ना वो 70% से ऊपर, 70% के ऊपर से इंक्रीज़ हुआ है। लेकिन इनका जो प्राइमरी फोकस जो MSME सेगमेंट में है वो उसमें सिर्फ 21% का ही ग्रोथ आया है। मतलब आप देख सकते हो कि जो इनका लोन बुक का सबसे बड़ा पार्ट MSME सेगमेंट में है, लेकिन उसमें सिर्फ 21% ग्रोथ ही आया है डिसबर्समेंट्स में। लेकिन ओवरऑल जो है वो 70% से इंक्रीज़ हुआ है। मतलब इनका जो हाउसिंग फिनेंस और माइक्रो फाइनेंस बुक है उसमें तगड़ा ग्रोथ आया है। तो अगर फ्यूचर में अगर MFI सेगमेंट जो है वो बढ़िया परफॉर्म करता है तो ये बैंक का भी परफॉर्मेंस इम्प्रूव हो सकता है। ठीक है, क्योंकि MFI सेगमेंट में जो है वो हाई रिस्क लोन्स हैं तो उनके उसमें यील्ड ज़्यादा होती है, तो कंपनी का ROE भी ऊपर जा सकता है और इनका जो पैट है वो भी इम्प्रूव कर सकता है। ठीक है, तो ये हुआ डिसबर्समेंट्स का बात। अब इनका एसेट क्वालिटी जो है ना वो भी इम्प्रूव हुआ है। इनका GNPA नंबर जो है वो पिछले Q4 FY25 के कंपैरिजन में इस बार इम्प्रूव करा है। ठीक है, क्रेडिट कॉस्ट भी गिर गया है। Q4 FY25 में लगभग 2.75% था, इस बार सिर्फ 1.1% है, तो ये भी सही नंबर है। ठीक है, तो ओवरऑल अगर आप देखें तो इनका एसेट क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव हुआ है, और ये जो है वो प्योर प्ले नहीं, मतलब अच्छा खासा एक्सपोजर इन्होंने अपने MFI बुक में दे रखा है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे ईसेफ स्मॉल फाइनेंस बैंक के बारे में। तो इनका जो AUM है ना वो लगभग 20% से इंक्रीज़ हुआ है। अब इनके बुक को अगर डिकम्पोज करें तो लगभग 60% ऑफ देयर बुक इज़ इन द MARG सेगमेंट। MARG सेगमेंट मतलब आपका MSME, एग्रीकल्चर, रिटेल लोन्स और G मतलब आपका गोल्ड लोन्स। ठीक है, तो 60% ऑफ देयर बुक अराउंड 57-58% इतना कुछ उस सेगमेंट में है। बाकी का अराउंड 37-38% जो है वो इनका MFI सेगमेंट में है। मतलब इनका बहुत अच्छा खासा एक्सपोजर है माइक्रो फाइनेंस में। ठीक है, और बाकी का जो बचा हुआ है वो अदर पार्ट ऑफ द बुक है, जैसे कि आपका जो भी पर्सनल लोन्स और बच्चे कुचे हैं उस साइड में। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर सब नोट करके रखा है। तो इस क्वार्टर में इनका पैट जो है ना वो 7 करोड़ से मतलब 7 करोड़ था Q4 FY25 में, इस क्वार्टर में हो गया 24 करोड़, तो वो लगभग ट्रिपल हो गया है। ठीक है, इसके अलावा इनका जो सिक्योर्ड एडवांसेस मतलब इनका जो बुक है उसका सिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक इज़ अराउंड 61% ऑफ द टोटल बुक। ठीक है, और 39% जो है वो अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक है। मतलब कि अनसिक्योर्ड पार्ट ऑफ द बुक में एक चीज़ ये है कि आपको यील्ड भी ज़्यादा मिलती है, लेकिन आपके बिजनेस का रिस्क भी इंक्रीज़ हो सकता है। ठीक है, तो ओवरऑल इक्विटास और ईसेफ दोनों के नंबर्स इस क्वार्टर में बहुत सही आए हैं। अब देखते हैं इनके कॉन कॉल को भी एनालाइज करेंगे।